जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें पूजा का संपूर्ण लाभ क्यों नहीं मिलता है। पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। कई जन का शिकायत होता है कि लड्डू गोपाल का मैं बहुत सेवा करती हूँ या करता हूँ लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिलता है। कितने जन मेरे पास ये बोले कि दीदी मैं लड्डू गोपाल को कोई मंदिर में रखाई हूँ, क्योंकि मैं जब से लड्डू गोपाल को लाई हूँ मेरा अच्छा नहीं होता। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पूजा जो हम लोग करते हैं उसमें 5 कार्य अगर आप करते हैं तो आपको पूजा में 100% ही नहीं बल्कि 1000% आपको लाभ मिलेगा, करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। आपका मांगने की उतना क्षमता नहीं है जितना भगवान आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पूजा में हम लोग क्या गलतियां करते हैं। वो 5 गलतियां मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर पूजा में 5 कार्य आपको बताऊंगी जिससे आपको पूजा का संपूर्ण लाभ मिलेगा। आप जो चाहेंगे भगवान आपको वो ज़रूर देंगे। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर जयकारा लगाएं। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मेरा भक्त परिवार बढ़ेगा। तो आइए मित्रों, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले बता रही हूँ कि पूजा में ऐसी हमसे 5 गलतियाँ क्या क्या होती है। पहला जो गलती होती है वो ये गलती होती है कि हम पूजा का समय निर्धारित नहीं करते हैं, जब मन होता है तब करते हैं। तो पहला गलती ये है कि कोई समय निश्चित नहीं है। कभी 4 बजे सुबह में उठकर पूजा कर लिए, तो कभी 8 बजे कर रहे हैं, तो कभी 10 बज गया, तो कभी 12 बज गया और एक्सक्यूज देते हैं कि समय नहीं मिलता है। तो पहला नंबर, हमारा समय सुनिश्चित नहीं है पूजा करने का। दूसरी गलतियाँ, हम संकल्प नहीं कर पाते हैं कि हमारी मनोकामना क्या है। मनोकामना के उद्देश्य से करते हैं लेकिन संकल्प नहीं किए हैं। तो दूसरी गलतियां ये होती है पूजा में। तीसरी गलतियां, माला जपते हैं लेकिन ना तो माला जपने की कोई समय की पाबंदी है और ना ही कितना माला जपें एक निर्धारित होता है। अगर हम मनोकामना के उद्देश्य से किसी मंत्र का जप करते हैं तो आप उसका संकल्प करें कि इतनी माला हमें रोज करनी है। तो तीसरी गलतियां ये होती है कि हम माला जपने का समय सुनिश्चित नहीं करते हैं और कितनी संख्या में जप करनी है ये नहीं पता।
ये ठीक नहीं करते हैं। चौथी गलतियां हैं मित्रों कि जब हम कोई मनोकामना के उद्देश्य से पूजा करते हैं तो हम अपना खान पान सही नहीं रखते हैं, खान पान गलत रखते हैं। और पांचवी गलतियां जो हम लोग करते हैं वो पांचवी गलतियां है कि हम पूजा काल में जो पाठ करते हैं उसका भी समय निश्चित नहीं रखते हैं। इस वजह से हम अपने गुरु और इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। माला बाजार से लाए बस और उसके बाद जप करने लगे, तो ये गलतियां भयानक हैं मित्रों। क्योंकि आप जो भी माला लाए हैं, रुद्राक्ष की हो या कमलगट्टे की हो या तुलसी माला हो, जो भी माला हो, चाहे चंदन की माला हो, आप बाजार से लाए हैं तो उसे तुरंत घर में लाकर नहीं जप करनी चाहिए। इससे आपको उल्टा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि माला ना जाने कहाँ कहाँ से होकर गुजरा है, कितने हाथों से होकर गुजरा है, उसके बाद आप तक आया है। तो ऐसे माला जपने से भी परिणाम उल्टा ही होता है, हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है। ये तो हो गई 5 गलतियाँ। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंस रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जो गलतियाँ होती है मैं आपको वो बताई हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 कार्य ऐसा क्या करें जिससे हमें पूर्ण लाभ मिले, पूजा का करोड़ों गुना लाभ मिले। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य, आप पूजा का अवधि, पूजा का समय आप सुनिश्चित करें। कोई एक समय, आप ऐसे 3 टाइम्स पूजा करें कोई बात नहीं, लेकिन उसका समय निश्चित करें। या तो 4 बजे सुबह करें, या तो आपको जब समय मिले तब का आप समय रखें। क्योंकि आप, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रही हूँ, किसी पशु पक्षी को अगर आप भोजन देते हैं तो एक समय निश्चित हो जाता है और वो पशु पक्षी उसी समय आप जहाँ आप उन्हें भोजन देते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। जब तब दीजिएगा तो वो लोग भी समझता है पता नहीं कब देगा, नहीं देगा, तो वो लोग जब मन होता है तब आने लगता है, एक समय सुनिश्चित पर नहीं आता है। उसी तरह से आपके जो इष्ट हैं वो आपके समय पर, जो आप एक समय सुनिश्चित किए हैं, उस समय वो विराजमान हो जाते हैं आपके पूजा काल में। तो आप एक समय सुनिश्चित कीजिए कि पूजा हमें इस समय में ही करना है। दूसरा कार्य मित्रों, आप संकल्प लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसका संकल्प लीजिए। हाथ में थोड़ा फूल लीजिए, अक्षत लीजिए बिना टूटा हुआ, गंगा जल लीजिए और अपने गुरु और इष्ट को आप वंदना करके बोलिए कि मेरा ये कार्य सफल हो जाए। इस उद्देश्य से मैं 11 दिन या 21 दिन, आप जितना दिन का संकल्प रखते हैं उतना दिन का आप संकल्प ले लीजिए कि 21 दिन तक मुझे ये साधना करना है, ये पूजा करना है। और वहीं इष्ट देव के सामने आप छोड़ दीजिए, अपने पूजा घर में जहाँ आप पूजा स्थल रखे हैं।
और संकल्प में आपको कितनी मालाएं करनी है वो सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे इतना माला रोज करना है। जितना दिन का आप संकल्प लिए हैं उतना दिन तक आप ये संकल्प ले लीजिए। ये हो गई मित्रों आपका दूसरा कार्य। तीसरा कार्य हुआ कि आप जितने दिन साधना काल में हैं, जो मनोकामना के उद्देश्य से आप अपने इष्ट से विनती किए हैं, उतना दिन तक आप तामसिक भोजन नहीं करें, यानी लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। 21 दिन तक, जितना दिन का आप संकल्प लिए हैं, बाकी सभी कुछ खाएं, केवल तामसिक भोजन ना करें। ये 21 दिन का आप संकल्प जो लिए हैं उतने दिन तक। चौथा कार्य मित्रों, आप किसी भी जीव का आपके हाथों से हत्या नहीं हो। जैसे होता है रास्ते में चलते फिरते, चाहे जैसे भी अनजाने में जीव की हत्या हो जाती है या दिल दुख जाता है और लोगों का, आप कोशिश करें कि 21 दिन तक किसी का दिल नहीं दुखे। इस तरीके से अपने आप को साधना काल में बना के रखें, क्योंकि सभी में परमात्मा का वास है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप सात्विक तो रहें ही, ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। वो 21 दिन तक, 21 दिन तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो आप नीचे ही बिस्तर लगाकर सोएं। अगर हो सके तो, अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन नाखून और बाल नहीं काट सकते हैं। मित्रों, आप अगर विधिवत इस ढंग से आप अगर पूजा करते हैं अपने इष्ट देव का, तो आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ वो देने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। हाँ, अगर आपका पूर्ण नहीं होता है मनोकामना, तो आपका पिछले जन्म का जो कर्म है, हो सकता है कि वो पिछला जन्म का कर्म आपका सामने आया और आप जितना दिन साधना किए हैं, 21 दिन का संकल्प लेकर आपका उसमें कट गया, यानी आपका पिछले जन्म का कर्म जो है वो, उसका पाप जो है कट गया, इसलिए आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो आप फिर से दूसरा बार शुरू करें। दूसरा बार में भी अगर आपका पिछले जन्म का कर्म भारी है, तो दूसरा बार भी आपका कर्म ही कटेगा, आपका विफल नहीं जाएगा मित्रों, आपका कर्म ही कटेगा प्रारब्ध का। फिर तीसरी बार कीजिए। तीसरी बार करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका पिछला जन्म भी साफ हो जाएगा, कर्म जो भी आपसे जो भी बुरे कार्य हुए हैं पिछले जन्म में, प्रारब्ध में, वो आपका सारा कट जाएगा, आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद आपका मनोकामना इस जन्म में भगवान आपके इष्ट पूरा करने के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो मित्रों, ये रही आपका जो पूजा में किए गए गलतियाँ, और पूजा में ऐसी कौन सी 5 कार्य करें, मैं आपको वो बताई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ फिर आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे मित्रों, सदा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और खूब भक्ति करती रहिए। तो राधे राधे मित्रों।